नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना। क्या कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी जुगनू, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.2। दोस्तों, अगर आपने प्रश्नावली 4.1 नहीं देखी है तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न 1। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी प्रश्न नंबर 1 है ये। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहना है कि जो परिणाम दिख रहे हैं ना उनको आपको लिखना है। जैसे कि प्रश्न ये लो जी, पहिए को घुमाइए, यानी पहिए को घुमाएंगे तो क्या क्या परिणाम बन सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं परिणाम। इस पहिए को घुमाऊंगा मैं तो क्या क्या आ सकता है। ये निशान या तो बी पे आएगा या सी पे आएगा या डी पे आएगा या ए पे आएगा। ठीक है, तो इसके परिणाम हो सकते हैं दोस्तों, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं आ सकता दोस्तों। इसमें देखो, आप बोलो कि ई भी तो ई आ सकता है, देखो ई है नहीं इसमें जो दिख रहा है वही आएगा। तो इसमें क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इस प्रकार ये प्रश्न 1 हुआ। अब देखो प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। यानी ये एक सिक्का ये रहा इस पर और एक सिक्का मेरा ये रहा। तो इसको मैंने दोनों को एक साथ उछाला दोस्तों, तो क्या हुआ, इस दोनों को एक साथ उछाला तो क्या क्या परिणाम आएंगे इसमें। तो एक बार तो मेरे दोनों सिक्कों पर ये लो, इस सिक्के पर क्या आ गया, हेड आ गया, और इस वाले सिक्के पर क्या आ गया दोस्तों, टेल आ गया। फिर दोबारा उछाला, फिर क्या हुआ, तब भाई जितनी भी कंडीशन बन सकती है वो सारे परिणाम बना सकता हूँ। इस पर हेड आ जाएगा और दूसरे पर भी क्या आ जाए, मेरा हेड आ जाए। ठीक है, अब क्या है, पहले सिक्के पर तो मेरा टेल आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए, मेरा हेड आ जाए। ये तीसरी कंडीशन बन गई। और चौथी कंडीशन क्या बनेगी दोस्तों, पहले सिक्के पर भी टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए, मेरा टेल आ जाए। तो इस प्रकार ये 4 कंडीशन बन गई दोस्तों। कौन सी बनी, देखो इसके परिणाम क्या हुए, प्रश्न 2 के परिणाम क्या हुए कि या तो हेड हेड आएगा, या तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल। अब 2 परिणाम ही आ गए। अब क्या बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर क्या हो, पहले पर भी टेल आए और दूसरे पर भी टेल। इस प्रकार की अपनी कंडीशन कितनी बनी दोस्तों, इस प्रकार की अपनी 4 कंडीशन बन गई है। तो इसके कुल परिणाम ये आ गए, दो सिक्कों की एक साथ उछाला जाता है तो इस प्रकार के परिणाम ये अपने पास आ गए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटनाओं से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। मतलब एक पासे को फेंका जाता है तो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। और प्रश्न नंबर 1 में क्या गया, एक में क्या कहा गया है, एक अभाज्य संख्या। देखो यहाँ कुल परिणाम लिख लेता हूं, पहले मैं क्या लिख लेता हूं, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने बनेंगे भाई, एक पासे को फेंकोगे तो क्या आएगा उस पर, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएंगे या 4 आएंगे या 5 आएंगे या फिर कितना आएगा, 6 आएगा। 1 से 6 तक के नंबर होते हैं वो पासे पर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 6। अब देखो क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या आने के पर कितनी परिणाम आएंगे। देखो अभाज्य संख्या 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखो परिणाम में क्या आएंगे, 2 आ गया, 3 आ गया और 5। देखो दोस्तों, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये देखो 6 भाज्य संख्या है और 4 भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसके परिणाम कितने हुए, 3 परिणाम हो गए, या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, ये उसकी अभाज्य संख्या होंगी। अब देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं हो। तो दोस्तों देखो, एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक अभाज्य संख्या नहीं हो तो ये 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है और मेरी क्या है, ये 5 भी क्या है, मेरी अभाज्य संख्या है। तो देखो दोस्तों क्या करना है, अब इसमें
भाई इसमें क्या थी, भाज्य से। अब मैंने एक का तो पहले ही बता दिया भाई, एक न तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, और दो मेरी अभाज्य संख्या है, तीन मेरी अभाज्य संख्या है, पांच मेरी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या आई दोस्तों, मेरी भाज्य आ गई 2 और 4, यानी भाज्य संख्याओं के परिणाम क्या हुए, मतलब इसमें जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या क्या है, वो है, सॉरी 2 और 4 नहीं, सॉरी यहाँ है 4 और 6 दोस्तों, माफी चाहूंगा इसके लिए। 2 और देखो, एक तो मैंने पहले बता दिया कि एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य, दोनों ही संख्या नहीं है। तो क्या क्या है जो अभाज्य नहीं है, वो कौन कौन सी है, 4 और 6, यानी अभाज्य नहीं है वो क्या है, वो भाज्य है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कितनी संख्या है दोस्तों, इसमें देखो कुल परिणाम टोटल तो यही परिणाम हो सकते हैं, इससे ज्यादा परिणाम हो ही नहीं सकते, और 5 से बड़ी संख्या एक ही है, कौन सी है, 6, यानी 6 आएगा जो वो 5 से बड़ा होगा, तो ये एक परिणाम आ जाएगा। अब देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं है, मतलब 5 से बड़ी नहीं है, या तो 5 के बराबर हो या फिर 5 से क्या हो, छोटी हो। देखो बराबर वाले के लिए कुछ नहीं बोला और छोटी के लिए भी कुछ नहीं बोला, बस इसने बोला है कि 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। तो देखो कौन कौन सी होगी, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और क्या हो गया मेरा 5 हो गया। ये सब 5 से छोटी है और ये 5 के बराबर है। देखो उसने बराबर के लिए कुछ नहीं कहा, बस उसने इतनी सी कंडीशन रखी है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ये परिणाम हो गए। ये प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 में सूचक को डी पर रुकने की प्रायिकता। देखो जो प्रश्न नंबर 1 था उसकी ओर चलते हैं, और उसमें कह रहा है कि डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी है। इस वाले प्रश्न में ये कह रहा है कि ये वाला ये जो बिंदु था ना, ये डी पर आके रुके। तो देखो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या होगा मेरा, कुल परिणाम, बट्टे में क्या होगा, कुल परिणाम। ये लो जी, अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या होगा मेरा, कुल परिणाम। ये मेरी प्रायिकता। और प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, प्रायिकता एक तरीके से संभावना होती है कि ये देखो अब बोल रहा है कि भाई इसमें टोटल कितनी कंडीशन थी मेरे पास, कि इसको घुमाने पर क्या क्या आ सकता है, या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, डी आ सकता है। ठीक है, अब मेरा ये बोल रहा है भाई डी आने की प्रायिकता, देखो 1 2, अब देखो 2 बार आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 कंडीशन ये है कि 5 में से, अब देखो अनुकूलित परिणाम डी कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है दोस्तों। डी कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, और कुल परिणाम कितने हैं मेरे, 5 है। तो इस प्रकार इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/5। इस प्रकार इसकी प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों, 1/5 हो गई। तो देखो दोस्तों इसका ये, माफी चाहूंगा ये एरर आ गया। ठीक है, तो देखो अब ये प्रश्न था अपना 3, उसी की ओर चलते हैं अपन। और क्या बोल रहा है कि सूचक को डी प्राप्त होने के, जो प्रश्न 1 में अपन ने देख लिया भाई डी कितनी कंडीशन में, अनुकूल परिणाम कितना है मेरा, 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं मेरे, अनुकूल और कुल परिणाम कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों मेरे, कुल परिणाम है 5। तो प्रायिकता कितनी होती है, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देखो अनुकूलित कितने, इसकी प्रायिकता हो गई, प्रायिकता ये हो गई मेरी 1/5 हो गई। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा भाई, कुल तो 5 ही बार भाई 5 कंडीशन बन सकती है उसमें, ए उसमें 2 बार आ रहा है, बस ए 2 बार आ सकता है, कंडीशन तो 5 ही बनेगी मेरी। ठीक है, तो अब ये प्रश्न नंबर बी है। देखो अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त कर, प्रायिकता। देखो अब देखो ये 52 ताश के पत्ते हैं, उसमें इक्के कितने हैं दोस्तों, इक्के हैं उसमें, इक्के है उसमें कितने, 4 है। और कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते कितने हैं दोस्तों, कुल पत्ते आ रहे हैं मेरे पास 52 है। तो इक्के तो मेरे पास 4 है, और कुल पत्ते कितने हैं दोस्तों, कुल पत्ते हैं मेरे पास 52 है। तो देखो दोस्तों अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे अपन भाई, अपना जो प्रायिकता का सूत्र था, प्रायिकता का सूत्र क्या था, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूलित
अनुकूलित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल, ये देखो दोस्तों, अब देखो अनुकूल मतलब इक्के कितनी बार आ सकते हैं कि 4 बार आ सकते हैं, और पूरे पत्ते कितने हैं, 52 है। पूरे पत्ते कितने हैं, 52 है। तो ये मेरी प्रायिकता बराबर कितना हो गया, प्रायिकता बराबर हो गया 4 का भाग 52 में दिया तो 13 हो गया। 1 बटा कितना हो गया मेरा, 13। तो ये प्रायिकता कितनी होगी, 1 बटा 13 हो गई। तो एक लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता दी हुई आकृति में से, ये आकृति है, और ये देखो इसमें कौन कौन से ग्रीन रेड, ये देखो, ये प्रश्न नंबर सी है, इसको कर रहा हूं मैं। एक लाल सेब होने की प्रायिकता। अब इसमें सेब है, कितने सेब है, एक कुल सेब लिख लेता हूं एक बार, और फिर अलग अलग लिखता हूं। कुल सेब कितने हैं दोस्तों मेरे, देखो 3 और 3 6 और 7, कुल सेब तो है मेरे कितने, 7। अब इसमें रेड सेब है, और क्या है मेरे, ग्रीन सेब है। तो ग्रीन सेब और रेड सेब, अरे कौन है, देखो अब इसमें इसकी प्रायिकता ये होगी। अब रेड और ग्रीन है, रेड में क्या, रेड कितने हैं, 1 2 3 और 4 तो रेड सेब है मेरे पास। और देखो ग्रीन कितने सेब है, ग्रीन है मेरे पास 1 और ये 2 और 3 ग्रीन सेब है। अब देखो प्रायिकता मेरे को किसकी पूछी है, इसको प्रायिकता को मैं पी से लिख लेता हूं दोस्तों, प्रायिकता को मैं लिखता हूं पी से। अगर रेड होने की प्रायिकता पूछे, ये मेरे पास रेड होने की प्रायिकता, लाल सेब होने की प्रायिकता, लाल सेब कितने हैं, 4 है मेरे पास। और कुल सेब कितने हैं दोस्तों, कुल सेब 7 है। अगर ये मेरे को ग्रीन सेब होने की प्रायिकता पूछता, इसमें पूछा नहीं है, ग्रीन की पूछता, ग्रीन सेब है मेरे पास 3 और कुल सेब है 7। तो इन दोनों का योग दोस्तों हमेशा 1 होगा, प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है अपना। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या है, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली गई, निम्नलिखित में से क्या प्रायिकता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये एक बॉक्स है और इसमें है ना 10 पर्ची डाल दिया। इसमें कितनी पर्ची डाल दिया, 10 पर्ची डाल दिया मैंने, और इन 10 पर्चियों पर एक पर्ची पर एक ही नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, संख्या 6 कितनी बार प्राप्त हो सकता है दोस्तों, संख्या 6, ये देखो प्रश्न नंबर 1, संख्या 6 ये लो 6 एक बार ही प्राप्त होगा। और उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रायिकता क्या होगी इसकी, प्रायिकता क्या होगी इसकी, एक बार प्राप्त, ये 6 बटा नहीं होगा, एक ही बार, संख्या तो एक ही है, 6 एक ही बार प्राप्त हो सकता है। और टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, पी का मतलब है प्रायिकता, ठीक है, ये 1/10 हो जाएगी। अब देखो प्रश्न नंबर 2 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। तो यानी प्रत्येक पर्ची पर नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक, 4 5 6 7 8 9 और क्या लिखा हुआ है मेरा 10। अब बोल रहा है 6 से छोटी प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो 6 नहीं होनी चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए। 6 से छोटी ये 5 संख्याएं हो गई। ये देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटी बोला है उसने। और क्या बोला है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। उसकी प्रायिकता निकाली मैंने, प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 तो अनुकूलित परिणाम, और कुल परिणाम मेरे 10 थे। कुल थे, कुल परिणाम कितने थे, 10 थे। लो जी 5 का भाग ऊपर नीचे दिया, 5 का भाग 5 में दिया 1 बार, 10 में दिया तो 2 बार, यानी प्रायिकता इसकी कितनी आ गई दोस्तों, 1/2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त हो, यानी 6 से बड़ी संख्या कौन कौन प्राप्त हो सकती है, बड़ी होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, और क्या हो सकती है मेरी 10 हो सकती है। अब इसकी इसकी 6 से बड़ी कोई भी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, मतलब 4 संख्याएं हैं जो 6 से बड़ी है, और टोटल कितनी संख्या है, 10 है, यानी इसकी प्रायिकता हो गई 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, और 2 का भाग 10 में दिया तो 5 बार, यानी 2/5 इसकी प्रायिकता हो गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, मतलब एक अंक की एक संख्या कितनी बार हो सकती है। देखो इसमें एक अंक की संख्या यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, बस एक जो ये 10 है ये 2 अंक की है। तो कितनी संख्या है मेरे, 9 संख्या है, 1 से लेकर 2 3 4 5 6
7, 8 और 9, कितनी संख्या है मेरी एक अंकों की? 9 संख्याएं हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी मेरी? प्रायिकता हो जाएगी, यहाँ लिख लेता हूं दोस्तों ऊपर की तरफ, इसकी प्रायिकता हो जाएगी मेरी, प्रायिकता 9/10 हो जाएगी, क्योंकि 9 संख्या है एक अंक की और टोटल संख्या है मेरी 10 है, तो इसकी प्रायिकता हो गई 9/10। इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हो गया। और प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखते हैं दोस्तों। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड है, तो यहाँ लिखो पहले प्रश्न नंबर में 5 क्या क्या दिया गया है। हरे त्रिज्याखंड, हरे त्रिज्याखंड, हरे त्रिज्याखंड कितने हैं दोस्तों मेरे? ये है मेरे 3। एक नीला त्रिज्याखंड, और नीला यहां लिख लो नीला, और ये त्रिज्याखंड बराबर कितना है मेरा? 1 है। एक लाल त्रिज्याखंड यानी लाल, और यही त्रिज्याखंड ही लिखना है यहां पर, बराबर कितना है मेरा? 1। लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, यानी एक ये पहिया है और इसमें ये ऐसे है ये पहिया, तो इसके ऐसे बनेंगे इससे, ये इस प्रकार से, ठीक है। इस पहिए पे ये 3 लाल, यानी ये रेड है, ये रेड है, ये भी क्या है मेरा? रेड है। और एक ब्लू है यानी नीला है, और एक क्या है मेरा? हरे ग्रीन है, सॉरी ये ग्रीन 3 है। हरे कितने हैं दोस्तों मेरे? 3 है। इसको मिटाता हूं मैं एक बार, और इसको मैं बता देता हूँ ये त्रिज्याखंड कैसे बनेंगे दोस्तों, आपको मैं समझा देता हूँ इसको। वृत्त, भाई वृत्त के आकार का ही होता है, ये लो जी, मेरा वृत्त का आकार का ही होगा, वो जो भी होगा ना पहिया, वो किसके आकार का होगा? वृत्त के आकार का। अब देखो वृत्त के आकार का कोई त्रिज्याखंड है, तो इसमें देखो 3 तो हरे, ये लो जी इसका केंद्र है, और इसको मैं इससे मिलाया तो एक त्रिज्याखंड बना, इसको इससे मिलाया 2 बना, इसको इससे मिलाया 3 बना, ये 4 बना और 5 बना। तो ग्रीन 3 है, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये भी क्या हो गया मेरा? ग्रीन हो गया। अब देखो ये ग्रीन हो गया, अब क्या है मेरा? एक नीला है, ये लो ब्लू हो गया, ये मेरा ग्रीन है, और ये मेरा कितना है? रेड है, ठीक है। 5 त्रिज्याखंड हो गए कुल मिला के। एक पहिए को एक घुमाते हैं, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? तो देखो सब इनके 3 क्वेश्चन है, तो पहला हरा प्राप्त होने की प्रायिकता, हरा यहां लिखते हैं, हरा त्रिज्याखंड प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो दोस्तों हरे त्रिज्याखंड कितने हैं मेरे पास? हरे त्रिज्याखंड मेरे पास 3 है, और कुल कितने हैं? ये कुल त्रिज्याखंड यहां लिख दो, कुल त्रिज्याखंड कितने हैं मेरे पास? कुल हो गए मेरे पास 5 हो गए। भाई देखो 3 और 1 4 और 1 5, कुल तो 5 त्रिज्याखंड हो गए। और हरे कितने हैं? 3 है, और कुल कितने हैं? 5 है। तो इसकी हरा त्रिज्याखंड होने की प्रायिकता कितनी है मेरी? 3/5 होगी। इसका उत्तर ये है। और क्या बोल रहा है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, यानी नीला नहीं है वो हरा भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। यानी नीला नहीं है तो नीले को हटा देंगे तो कुल कितने बन जाएंगे? ना तो हरा, ना तो ना ये, इसमें ये होगा ना जो नीला नहीं है, नीला नहीं है उसकी प्रायिकता निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? देखो नीले नहीं होने की प्रायिकता, नीले नहीं की प्रायिकता। अब भाई नीला नहीं है तो नीले को हटा दो बस, और क्या है? नीले एक ही कंडीशन में है तो कितनी कंडीशन हो जाएगी? 4 कंडीशन ऐसे हैं जो जिसमें नीला नहीं है, या तो ब्लू है या ग्रीन है, ठीक है, सॉरी या तो ब्लू है या ग्रीन है या रेड है, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों। देखो 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल परिणाम मेरे 5 है, कुल परिणाम 5 है, और 4 ऐसे परिणाम है जब ब्लू यानी नीला नहीं है, ठीक है। 4 परिणाम ऐसे जब नीला नहीं है, बाकी टोटल परिणाम कुल परिणाम मेरे कितने हैं? 5 है। तो नीला नहीं की प्रायिकता मेरी 4/5 होगी। प्रश्न अब देखो प्रश्न 6 है। प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता, यानी जो प्रश्न नंबर 2 की ओर चलना है और उसकी जो प्रायिकता ज्ञात करनी है मेरे को। ये लो जी मैं इसी में ज्ञात करता हूं। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। भाई अभाज्य संख्या कितनी थी? 2 थी, 3 थी, 5 थी। उसकी प्रायिकता निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 3/5। और 3/5 क्यों होगी? उसके फेवर के अनुकूलित परिणाम 3 है और कुल 5 है, तो इसलिए ये हो जाएगी। अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या होने की प्रायिकता 2 संख्या, मतलब अनुकूलित परिणाम 2 है और कुल कितने परिणाम है? 5, तो उसकी प्रायिकता 2/5 हो जाएगी। और 5 से बड़ी होने की प्रायिकता कितनी बार आ रहे हैं? 5 से बड़ा एक ही अंक आ रहा है, और कुल परिणाम कितने हैं मेरे?
कुल परिणाम यहाँ 5 नहीं है दोस्तों, माफी चाहूंगा, यहाँ कितने हैं, 6 है। एक बार इसको दोबारा देखते हैं भाई, ये तीन थे और कुल परिणाम कितने थे मेरे, 6, तो 1/2 हो गया। और ये मेरे 2 है तो 2 बट्टा कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 1/3 हो गया। 2 का भाग ऊपर नीचे दे दिया और 3 का भाग ऊपर नीचे दिया, तो ये एक बार ही आ रहा है। और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है, तो ये लो। और 5वां है, 5 से बड़ी नहीं है उसकी प्रायिकता, तो 5 से बड़ी नहीं है, बराबर भी है, तो ये 5 बटा क्या हो गया मेरा, 6। इस प्रकार ये अपना प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना देना, उस प्रश्न का उत्तर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।